ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेरदाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद तथा उनके गुरु बंधु अर्थात भगवान श्री रामकृष्ण देव के जो अंतरंग शिष्य थे, इनके बारे में सोचते हुए कभी कभी मन में आता है कि उन्होंने भी इसी जगत को देखा था, उन्होंने भी इसी जगत को देखा था, हम भी इस जगत को देखते हैं। उनको भी हम लोगों जैसे ही ऐसे अनेक मनुष्यों के साथ उनको भी व्यवहार करना पड़ा था और इस जगत की अनेक सारी कठिनाइयों का भी उन्हें सामना करना पड़ा था। बरोबर है ना? क्या उनकी दृष्टि हम लोगों के जैसी थी क्या? कि किस प्रकार से उनकी दृष्टि थी कि जिसके कारण वे सदैव एक जिसको कहते कि अपने भाव में स्थित रहते थे, जिसे हम आध्यात्मिक भाव कह सकते हैं। तो वह आध्यात्मिक भाव स्थिर रखने के लिए वे क्या कुछ प्रयत्न करते थे कि वह उनकी एक साधारण जिसको कहते कि नैसर्गिक, जिसको नेचुरल प्रवृत्ति थी, कि नेचुरल जो उनका जो बोध था उसी प्रकार का था, उसके लिए उन्होंने ऐसा लगता है कि विशेष कुछ प्रयत्न कभी किए नहीं थे, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वह इस प्रकार से बदल गई थी अथवा इस प्रकार की थी, बदल गई थी। यह बोलते समय थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि पहले अलग थी, अभी उसके बाद कुछ तो अलग हो गई, ऐसा लगता है। लेकिन उनकी जो दृष्टि थी वह किस प्रकार की थी, इस कारण इस जगत में सबके साथ व्यवहार करते समय भी, सबके साथ मैं इस विशेष रूप से शब्द का प्रयोग करता हूँ कि इस जगत में हमको नाना प्रकार के नाना स्वभाव के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। अनेक प्रकार की जो सिचुएशंस आती रहती है उनका सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से ये सब लोग गुजरे थे, ऐसी बात नहीं थी। और ख़ास करके हम श्री माँ शारदा देवी के संबंध में देखते हैं कि उनके आसपास में जो लोग रहते थे तो उसमें से समझिए 30-40% तो मैंने फुल मैड और बाकी जो थे वो अधपगले, क्या बोलते हाफ मैड, और बाकी और जो कुछ नंबर था उनमें से बड़े स्वार्थी लोग, बड़े जिसको कहते कि पैसे के पीछे, इस प्रकार से लोग उनके आसपास उनके रिलेटिव थे, नहीं तो और कोई इस प्रकार से थे। तो इन सब लोगों को साथ रखते हुए भी श्री माँ शारदा देवी, उनका व्यवहार किस प्रकार से चल रहा था, वह सदैव अपने ही जिसको कहते कि भाव में परिपूर्ण रूप से स्थित थी। यह एक आश्चर्य की बात है। और हम लोगों को इसमें से एक भी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो हमारी अवस्था किस प्रकार से हो जाती है, हमको तुलना करनी पड़ेगी और उसमें से कुछ तो सीखना पड़ेगा कि इन लोगों का इस प्रकार से और हम लोगों का इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है। क्या श्री माँ शारदा देवी हम देखते हैं खास करके कि उनको तो इतने सारे लोगों से जब बात करती थी उनको देखना पड़ता था, उनके लिए काम करना पड़ता था, और फिर भी सदैव वह अपने भाव में स्थित थी।
ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का भी इसी प्रकार, स्वामी जी का भी इसी प्रकार। स्वामी जी तो इतने सब विदेश में जाके, इतने जैसे अमेरिका जैसा जो देश है जहाँ भोग सामग्री अत्यंत विस्तृत रूप से वहाँ उपलब्ध है और वहाँ के लोगों की ज़्यादातर प्रवृत्ति भी उसी प्रकार से हो जाती है कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे नवयुवाओं को उन सब एक जो क्रेज़ बोलते हैं, इन सब चीज़ों की इतनी ज़बरदस्त क्रेज़ रहती है। तो ऐसे देश में जाकर भी स्वामी विवेकानंद हम देखते हैं कि सदैव एक अपने भाव में स्थित थे। स्वामी शारदानंद जी ने इसी ग्रंथ में लीला प्रसंग में कहा है, उनके बारे में दो प्रकार से कहा है। एक जगह कहा है कि ध्यान ही तहार जीवन छिलो। स्वामी जी के बारे में कहते हैं ध्यान ही तहार जीवन छिलो। ध्यान ही उनका जीवन था। हम लोगों का क्या रहता है जीवन? सोचिए, हम लोगों का जीवन क्या रहता है? हमारे जीवन का सेंटर क्या रहता है? किस सेंटर को पकड़ के हम घूमते रहते हैं? हमारे जीवन जिसको कहते हैं कि ध्यान में जाने के लिए, ध्यान करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मन के साथ बहुत ही कुश्ती लड़नी पड़ती है, तब कहीं थोड़ा सा मन स्थिर हो सकता है। और उनके लिए तो यह एक नेचुरल था, उनके लिए तो एक जिसको कहते कि हैबिट थी। थोड़ा सा इधर क्या बोलते समय मिला तो वो स्वामी जी ध्यान में चले जाते थे। वो छवि आप देखते हैं ना इधर सामने, मेरे ख्याल से अमेरिका की ही है। तो राजयोग अर्थात पतंजलि योग सूत्र, उसके ऊपर क्लासेस वगैरह चल रहे थे और उस समय ऐसे कहते हैं कि स्वामी जी डिक्टेशन देते थे, पुस्तक का काम भी चल रहा था उस प्रकार से। और कभी कभी डिक्टेशन देते देते, नहीं तो बोलते बोलते क्लास लेते लेते अपने विद्यार्थियों को, विद्यार्थी माने कोई क्या बोलते हैं कि बहुत बड़े सामने योगी लोग वगैरह साधक इस प्रकार से नहीं, वहाँ के ही अमेरिका के ही लोग, सामान्य लोग ही जो 15, 20, 25 लोग बैठे हैं इस प्रकार से। और बातें चल रही है, स्वामी जी बोल रहे हैं और बोलते बोलते कहते हैं कि देखिए इस प्रकार से ध्यान करना है, आप इस प्रकार से सीधे बैठिए, अमुक है, इस प्रकार से हाथ पर हाथ रखिए और नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करने का है, नहीं तो ओंकार का स्मरण करने का है, इस प्रकार से जो कुछ है। और स्वामी जी यह सब दिखाते दिखाते स्वयं ही समाधि में चले जाते थे। और बहुत देर के बाद जब वे आंखें खोलते थे तो देखते थे कि बहुत समय हो चुका है, कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे हो चुके हैं। और सामने देखते हैं कि सामने की जो बैठने वाले श्रोतृवृंद है वो तो ऑलमोस्ट सब चले गए, अभी कितने देर तक बैठेंगे, उनको देखते रहेंगे। लेकिन देखिए स्वामी जी का मन फिर कहाँ था, वो तो अपने ही बस ध्यानावस्था में चले गए झट से। जैसे ठाकुर कहते हैं अपने शिष्यों को कि तुम लोगों के लिए मैं अपने मन को नीचे खींच के लाता हूँ, अखंड के राज्य से नीचे लाता हूँ। नहीं तो ठाकुर कहते हैं स्वयं के निर्देश करके स्वयं को कि इसका मन और इसकी जो है खिंचाव तो वो सदैव ऊपर की ओर है। तुम लोगों के लिए मन को नीचे लाके रखता हूँ ताकि तुम लोगों के साथ बातचीत कर सकूँ। इस प्रकार से तो हम समझ सकते हैं कि ये सब लोग किस अवस्था में सदैव रहते थे और हमको जो तकलीफ़ें उठानी पड़ती है तो वह क्यों? दृष्टि, हम लोगों की दृष्टि और उन लोगों की दृष्टि, हम लोगों का बोध और उन लोगों का बोध, इस दोनों में जो अंतर आ जाता है और इसी कारण से हमको जितनी सारी तकलीफ़ है उतनी उठानी पड़ती है। आध्यात्मिक जीवन में क्या कोई नई चीज़ रहती है क्या कि अपना काम धाम छोड़ के कुछ तो एक विचित्र प्रकार का वेश पहनकर, है ना, कुछ चंदन माला वगैरह कुछ तो सजा के तब आध्यात्मिक जीवन चालू हो गया, ऐसी कुछ बात है क्या? नहीं। देखिए धार्मिक जीवन में अलग प्रकार से बोल सकता हूँ और आध्यात्मिक जीवन अलग प्रकार से। हाँ, कहीं पूजा पाठी करने की है, तीर्थ क्षेत्र जाने का है तो उस समय उस प्रकार का वेश आवश्यक है, ठीक है, वहाँ तक समझ सकते हैं, वो तो धार्मिक हो गया। और वो तो कोई भी कर सकते हैं, वो तो एक दिखावा हो गया, ठीक है, अपने मन को भी अच्छा लगता है, बस वो करो न करो बात अलग है।
लेकिन आध्यात्मिकता अथवा आध्यात्मिक जीवन यह पूर्णतः एक अलग बात है। वह है एक आध्यात्मिक दृष्टि अगर किसी के पास होगी तभी वह 24 घंटे आध्यात्मिक जीवन यापन कर सकता है। जिसकी दृष्टि जितनी उन्नत हो गई, जिसका बोध जितना अधिक उन्नत हो गया, वह उतना आध्यात्मिक बोध उन्नत होना अथवा बोध उन्नत होना माने क्या, यह भी लीला प्रसंगकार हमें कहते बार बार। आज जो हमारा जो बोध है, बोध बोलता हूँ मैं, सिंपल, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ज़्यादा चक्कर लेने की ज़रूरत नहीं कि हमको क्या लगता है हम कौन है। सिंपल है, हम शरीर मन वाले हैं। मैं शरीर मन वाला हूँ, मुझे शरीर है, आज मेरी उम्र इतनी इतनी है, मैं क्या शरीर है इसलिए मैं पुरुष हूँ, नहीं तो स्त्री हूँ, नहीं तो जो भी कुछ हूँ। इस प्रकार से मैं अपने स्वयं की तरफ देखता हूँ और उसी प्रकार से मैं बाकी लोगों को देखता हूँ। सिंपल है इतना, इसमें क्या सोचने का है। यही तो लेके हम चलते रहते हैं कि ये मेरा स्वभाव धर्म है, ये मेरा मन इस प्रकार से है। आज हम बड़े दुखी है, नहीं तो आज हम बड़े आनंदी है, आज हम शांत है, हमारा मन बड़ा शांत है, अच्छा लग रहा है। ये सब मिला के जो भी कुछ होता है कि यह हो गया मेरा बोध कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये मैं हूँ और मुझसे जो भी कुछ है वह सब कुछ अलग है, मुझसे अलग है। ये दो अंतर है। ये जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ। जैसे माइक्रोफोन मुझे दिख रहा है तो मैं नहीं हूँ, तो समझ रहा है, छोटा बच्चा भी समझता है। तो इस प्रकार से यह जो अंतर हो रहा है और इस अंतर को हम किस प्रकार से और देखते हैं, देखिए कि जिस प्रकार से मैं स्वयं को मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, मुझे जिसको कहते कि फ्लैश एंड ब्लड एंड ऑल दिस थिंग्स, इस प्रकार से जैसे मैं मनुष्य हूँ वैसे ही आप भी इसी प्रकार के लोग हैं। जिस प्रकार से मुझे मेरा जन्म हुआ उसी प्रकार से आपका भी जन्म हुआ। जिस प्रकार से मेरी उम्र अभी अमुक कुछ तो है, तो उस प्रकार से आपकी भी कम नहीं तो जो ज़्यादा जो कुछ है इस प्रकार से है। मुझे मेरा जन्म हुआ, मेरा अभी जीवन चल रहा है, कभी ना कभी मेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार से धारणा लेकर ही हम अपना जीवन काटते रहते हैं और इस बोध को, इस जो भी कुछ है हमारा, इसके ऊपर हम 100% श्योर है। क्योंकि जिसके साथ बात करो, जिसको देखो, जिसकी बातें पढ़ो, बड़े बड़े जो विचारवंत हैं तो सभी में इसी प्रकार से पाते हैं। 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, जब भी जिन्होंने कुछ भी जो साहित्य लिखा हो सभी ऐसे ही है। तो ये सब लोग बोलते हैं वो वही बात ठीक है, वही बात सत्य है कि यह है। इस प्रकार से यहीं तक हम रुक जाते हैं, इधर तक ही हमारे हम रुक जाते हैं। इसका अगर देखा जाए तो ये एक विशिष्ट प्रकार का बोध हो गया। आध्यात्मिक बोध जिसको कहते हैं वह नहीं अभी आरंभ हुआ है। और हम लोग किसकी तलाश में हैं, क्या चाहिए हमको एग्जैक्टली, हमको कैसा जीवन चाहिए ये भी हमको पता है। हमको निरामय जीवन चाहिए, हमको आनंदपूर्ण जीवन चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए कि हम कभी भी नष्ट न हो। किसी को नष्ट होना अच्छा लगता है क्या? ये तो पतंजल योग सूत्र में जिसको कहते हैं कि अभिनिवेश स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो, विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। जो विदुष माने एकदम विद्वान लोग हैं, उनके ऊपर भी यह आरूढ़ हो गया है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने जीने की इच्छा, नष्ट न होने की इच्छा। रास्ते में जा रहे हैं, सामने से लॉरी आ रही है एकदम ज़ोर से, तो झट से हम ऐसे हो जाते हैं ना बाजू में ही। क्यों? अगर नहीं हुए तो क्या होगा पता है, अगर तो टकराएगी, हम चले जाएंगे, मर जाएंगे। क्या मर जाएंगे? हम
कौन? शरीर। शरीर माने मैं, पक्का है ना? शरीर माने मैं हूँ, शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, और मुझे नष्ट नहीं होना। अभिनिवेश, स्वरसवाही, इतना एकदम जिसको कहते हैं कि सिंपल बात है यह। मानी हमारा जो आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं कि हम बिल्कुल एक जैसा चिपक गए हैं उसके साथ। और आश्चर्य की बात, हमको यह भी सदैव मालूम है कि हम नहीं हैं वह, फिर भी क्या पता नहीं ये माया का प्रभाव किस प्रकार से है कि हमको हमेशा लगता है कि नहीं हम इसी प्रकार से हैं। और अभी इस प्रकार का बोध लेकर हमारा 24 घंटा चला रहता है कि अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें से कुछ चेतन वस्तु दिखती है, कुछ जड़ वस्तु दिखती है मुझे। आप लोग सब लोग चेतन है, जीवंत जागृत है, और कुछ कुछ जैसे टेबल है, पानी है, अमुक है, सब जैसे ये सब चीज़ें डेढ़ है, जड़ है। ये तो डिफरेंस हम कर सकते हैं, है ना? ये जो दीवाल वगैरह है, दीवाल और आप में अंतर है, लेकिन आप में और आप में 2-3 लोगों में सब में ही अंतर है, सब में अंतर दिखता है ना हमें। अभी आइए हम देखते हैं कि ठाकुर का बोध किस प्रकार से था, कि किस प्रकार से यहाँ वर्णन किया है। हम लीला प्रसंग का इस प्रकार से जो अभ्यास करते हैं, यहाँ जो हो रहा है, यह कोई जिसको कहते हैं कि सुनकर छोड़ दो, इस प्रकार से नहीं, ताकि हमारा भी जीवन उस प्रकार से उन्नत हो जाए। इसीलिए स्वामी शारदानंद जी ने इस लीला प्रसंग की रचना की है। ठाकुर का बोध क्या था, किस दृष्टि से वह इस जगत को देखते थे? क्या वह कभी ठाकुर ने इस प्रकार से गलती की है क्या कि कुत्ते को आदमी बोल दिया, आदमी को कुछ घोड़ा बोल दिया? नहीं, आदमी के साथ आदमी जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जो उनके रिलेटिव आते थे उनके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करते थे, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। अत्यंत सुंदर व्यवहार, इधर की चीज़ वो ठाकुर के कमरे में भी इधर की चीज़ उधर नहीं रखते थे, वो बराबर सही जगह सही चीज़, एकदम जिसको कहते कि प्रैक्टिकल और सुंदर, इस प्रकार से उनका व्यवहार था। वह इस जगत को ही देख रहे थे, लेकिन कौन से दृष्टि से देख रहे थे? एकत्व। उनको ये तो दिखता ही था, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता था कि ये सब कुछ एक ही तत्व है। और उससे भी जब वह ऊपर चले जाते थे तो उस समय उनको यह बाकी नहीं दिखता था, केवल एकत्व ही दिखता था, जिसे हम अद्वैत भाव भूमि इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह जो अद्वैत तत्व है वह स्वयं ही वही है, वही तत्व सब जगह है, एक ही तत्व है। और वही तत्व माया में उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण इस अलग अलग प्रकार से हो रहा है, ये भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से वह एक ही साथ 3-4 प्रकार से इस जगत को देखते थे। मैंने उनको किसी मनुष्य का स्वभाव की जो परख थी उनको बहुत ही सुंदर थी। उस मनुष्य के स्वभाव के गुण दोषों को वह अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वे वहीं तक नहीं रुकते थे। उनकी दृष्टि उससे परे उस मनुष्य के दिव्यत्व के ऊपर स्थित रहती थी। और इस प्रकार से मेरे ख्याल से पिछली बार हमने देखा था ना, एक छोटी सी घटना देखी थी। ठाकुर के जीवन का एक बड़ा सुंदर एक है कि छोटी सी भी घटना लो, बहुत बड़ी घटना लो, तो सभी में इसी प्रकार से आपको ठाकुर को जो दिव्यत्व है वह व्याप्त हुआ है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। याद है ना वो घास काटने वाला एक बूढ़ा आदमी, दक्षिणेश्वर की बात मैंने शायद पिछली बार कही थी। दक्षिणेश्वर मंदिर जो बहुत बड़ा परिसर है, तो वहाँ
बरसात के दिनों में काफ़ी घास हो जाती थी, तो कहीं सर्प वगैरह न निकले और किसी को ट्रबल न हो, तो जो देवस्थान की जो व्यवस्थापक वगैरह लोग थे, मैनेजमेंट, तो वो बीच बीच में लोगों को इस प्रकार से क्या बोलते परमिशन देते थे कि तुम जाओ और तुमको जितना घास काटने का है अपने जानवरों को खिलाने के लिए तो उसको उठा लो, ले जाओ। तो अच्छा एकदम हरा भरा घास देखकर बहुत लोग दौड़ते थे काटने के लिए। तो इसी प्रकार से एक दिन ऐसी परमिशन मिलने से बहुत सारे लोग अंदर घुस गए और हाथ में वो हंसिया वगैरह सब लेके वो सब कटने लगे, घास काटने का काम चालू हो गया और मैदान था तो काट रहे हैं। तो होते होते संध्या समय हो गया, तो सब लोग अपना अपना जितना घास काटा था उसको उठा के बांध के वगैरह सिर पे लेके चले गए। उस समय सब जा रहे हैं तो ठाकुर देखते हैं संध्या समय हो गया है और एक बूढ़ा है, तो उसने तो इतनी घास काट ली थी दिन भर श्रम करके, तो बहुत सारी घास हो गई थी। अभी क्या हुआ, तो उसने सब तो बांध तो दिया अच्छी तरह से, अभी उठा के तो ले जाना पड़ेगा, सिर्फ काटने से क्या होगा। तो जितने वो उठाने के लिए जाता था और सिर पे उठाता था और गिर जाता था, वो घास के बराबर अपने सिर पे इतना ज़्यादा जो था उसका बोझा बहुत ज़्यादा हो गया, तो पकड़ नहीं सकता था, गिर जाए। बार बार उसका यह जो क्रम चल रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा है। अभी थोड़ा सा अगर कम कर देता, फेंक देता तो उठा सकता था, लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव रहता है ना कि लोभ रहता है, जो छोड़ता नहीं, इतना हो गया ना तो मैं पूरा की पूरा ही उठा लूँगा। तो बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, बार बार गिर रहा है। और ठाकुर दूर से यह सब दृश्य देख रहे हैं, ठाकुर दूर से यह दृश्य देख रहे हैं और ठाकुर कहते हैं कि अरे राम, क्या कहेंगे। ठाकुर कहते हैं अरे राम, अंदर से तो पूर्ण ब्रह्म, अंदर से तो पूर्ण ज्ञान और बाहर इस प्रकार की निर्बुद्धता, क्या तुम्हारी लीला चल रही है, क्या तुम्हारा खेल चल रहा है। यह दृश्य इस प्रकार से हम भी बहुत बार देखते हैं ना, हम भी देखते हैं। हमने अपना तो हम कितना स्वयं ही इस प्रकार से करते पता नहीं, लेकिन जब हम देखते दूसरे को तो हम जज कर सकते हैं, दूसरों को देखते तब हम जज कर सकते हैं। अगर हमने भी इस दृश्य को देखा होता तो हम क्या, हमारी क्या रिएक्शन हो जाती। समझिए आप ठाकुर के जगह खड़े हैं और आप देख रहे हैं, तो आपके मन की नेचुरल रिएक्शन क्या, प्रतिक्रिया क्या हो जाती। हंसते हम, कैसा मूर्ख मनुष्य है, कैसा बूढ़ा हो गया, इतनी अक्ल नहीं है, थोड़ा सा कम जो घास काटा है वो कम कर दिया तो पूरा ही उठा ले सकता है, लेकिन ये आधा घंटा उसका यही क्रम चल रहा है, उठा रहा है, गिर रहा है, उठा रहा है, सब नीचे गिर रहा है, जम नहीं रहा है उसको उठाने का। नहीं तो इस प्रकार से अरे मैं जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, थोड़ा सा इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। लेकिन ठाकुर का एक्सप्रेशन क्या था, ठाकुर उस मनुष्य की निर्बुद्धता, उस मनुष्य का इसको कहते कि माया के कारण, मोह के कारण उसको छोड़ नहीं रहा है, वह लोभ के कारण छोड़ नहीं रहा है, ये भी देख रहे हैं। और ठाकुर मनुष्य को नहीं देख रहे हैं, क्या किसको देख रहे हैं, वह मनुष्य को देखा है उन्होंने, मनुष्य दिखी तो रहा है, मनुष्य तो है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन क्या है, ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि अरे राम। उनको अंदर में उसको साक्षात प्रभु रामचंद्र दिख रहे हैं, परमात्मा तत्व दिख रहा है, अंदर परमात्मा तत्व पूर्ण ज्ञान और बाहर इस प्रकार से। और ये क्या माया, क्या बोलेंगे इसको। और इस प्रकार से देखते हुए और बात करते हुए, बाद में क्या हुआ ठाकुर का, देखकर चले गए नहीं कि ठीक है ऐसे तो हम बहुत सारे दृश्य देखते हैं, क्या परिणाम होते हैं, कुछ नहीं होता है। हंसते हैं, दूसरों को बोलते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसका वर्णन करते करते हमारी ज़िंदगी कट जाती है एक दूसरे को बोलते बोलते, क्योंकि बातें करने और क्या बोलते हैं इसमें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कितने बातें करते हैं दिन भर एक दूसरे के संबंध में, स्वयं के संबंध में कम करते, दूसरों के संबंध में, दूसरों की मजाक करने में हमें बड़ी रुचि लगती है। और क्या परिणाम होता है हमारा, हमारे स्वयं के ऊपर कुछ परिणाम होता है क्या, कुछ नहीं, ना उस आदमी के ऊपर कुछ नहीं। यहाँ ठाकुर का क्या हुआ देखिए,
ठाकुर ने ये कहा और ठाकुर समाधि में चले गए। ठाकुर ये देखते हुए समाधि में चले गए। केवल कोई देवता का दर्शन किया, मंदिर में गए, ये तो बहुत सुंदर दृश्य देखा, कोई निसर्ग दृश्य, और समाधि में गए, ऐसी बात नहीं। छोटी सी घटना है यह। ऐसा तो कितने बार होता होगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। समाधि जिसे आध्यात्मिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था, यह शब्द मेरे पास दूसरा अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए मैं उपयोग करता हूँ। अवस्था यह शब्द वास्तविक दृष्टि से गलत है, अवस्था नहीं बोल सकते। यह अवस्था नहीं है, यह तो उनका नेचुरल है। वह उनका नेचुरल बोध है, वह उनका हमेशा ही वही बोध था। इसी दृष्टि से वह संपूर्ण जगत को सदैव 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए शिविर है, नहीं तो यह है प्रवचन के लिए आए, इस प्रकार से नहीं, सदैव उसी अवस्था में वे स्थित है। यही है ईश्वर का ईश्वरत्व, अर्थात यही है उनकी भावमुख अवस्था। भावमुख अवस्था के बारे में आपको याद है, हमने पहले देखा था, ये भगवद गीता का श्लोक याद है ना, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। इस सूत्र वाक्य को, इस सूत्रबद्ध इस प्रकार से जो भगवद गीता का श्लोक है, तो उसे हमें पकड़ के रहना है। भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव है, सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव, भाव का मतलब मन का भाव नहीं, भू भवती जो है उसी को भाव कहते हैं। या भाव माने मानसिक भाव नहीं कि अभी बड़े शांत भाव से बैठे हैं, नहीं, इस प्रकार से नहीं। तो सत्व रज गुण, सत्व रज तम, इनको हम जो कहते हैं, तो यही भाव है। और इन्हीं से संपूर्ण, जिसको कहते हैं कि चराचर सृष्टि बनी है। चराचर सृष्टि ही नहीं, माने हमारे जिसको कहते हैं कि अहंकार से लेकर, नहीं तो माया का सबसे जो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, वहाँ से लेकर जड़ से जड़ तक जो भी कुछ है, जो भी कुछ, मैंने इन शॉर्ट आत्म तत्व को छोड़कर, ब्रह्म तत्व को छोड़कर जो भी कुछ है, वह सब इन 3 भावों से बना है। त्रिगुणमयी सृष्टि है यह संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणमयी है। सृष्टि बोलने से हमको लगता है सामने, नहीं, सामने यहाँ से लेकर चालू होती है, वो अपने मन से ही, अपने मन में जो विचार है, भावना है, कल्पना है, वहाँ से लेकर सब कुछ जो भी कुछ है, तो वह सब कुछ इसी से बना है। जो दिखता है वह सब कुछ, जो अपने अनुभव में आता है वह सब कुछ, ये 3 गुणों से बना है। भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि, वे सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो, विद्धि। फिर अच्छी बात है, तो न तो हम तेषु ते मयि, किंतु मैं उनमें नहीं और वे भी मुझ में नहीं है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में फिर से और इसी प्रकार से आता है, और वहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन को कि यही मेरा ऐश्वर्य है, पश्चिम योग ऐश्वरम, यही मेरा योग ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य भगवान का क्या, तो इस प्रकार से ऐश्वर्य बोलने से हमारे मन में क्या आता है, उस मनुष्य के पास बहुत ऐश्वर्य है, माने श्रीमंत में धन है, बस इस प्रकार से आता है। लेकिन वह क्या बोलते, दूसरा मीनिंग हो गया। सही अर्थ है कि यह ईश्वरत्व, यही भगवान का ईश्वरत्व है। और इस संबंध में हमने एक रूपक उस प्रकार से देखा है दृष्टांत के स्वरूप में, वो भी आपको एक फिर से याद दिला देता हूँ। याद होगा आपको कि पर्दा और उसके ऊपर चित्र, नहीं तो जल और उसके ऊपर जो तरंग आते हैं वह पर्दा, बड़ा नहीं तो अपना स्वप्न, ये बहुत सारे उदाहरण हैं उसके लिए। छोटा बच्चा
अपने पिता के साथ जाता है सिनेमा घर में। सिनेमा घर में क्या खेल चालू हो गया है। बच्चे ने सुना था कि सिनेमा में पर्दा रहता है। अंदर जाके देखता है तो क्या दिखता है, जैसे इधर दिख रहा है, समझो भाई अभी इधर का किसी ने पूरा चित्र ले लिए, वीडियोग्राफी कर दी और बड़े पर्दे पर दिखाया, तो क्या देखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना। सब लोग बैठे, सब बिल्कुल एकदम फाइन कैमरा है तो सब कुछ अच्छी तरह से दिखेगा, बातें दिखेगी, लोग चल रहे बातें कर रहे, सब कुछ यहाँ जैसा दिखता है वैसा ही वहाँ दिखता है। अभी बालक ये सब देखता है, पूरी दुनिया को बाहर भी दिखता है, बाहर सिनेमा में आने के पहले भी देख रहा था, अभी यहाँ आने के बाद फिर से देख रहा है। बालक सब देखता है और अपने पिता से पूछता है कि पिताजी इसमें पर्दा कौन है, इसमें पर्दा कहाँ है, इसमें पर्दा कहाँ है। हमने तो सुना था सिनेमा में पर्दा रहता है, यहाँ पर्दा कहाँ है। अभी पिताजी उसको क्या उत्तर देंगे। पिताजी जहाँ जहाँ अंगुली निर्देश करेंगे वहाँ वहाँ पर्दा है कि नहीं है, हम कहेंगे है। लेकिन जहाँ जहाँ वह पिताजी अंगुली निर्देश करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ये बोलने से जो बालक है वो क्या समझेगा कि वहाँ जो कुछ चित्र दिख, अभी चित्र तो हम बोल रहे हैं, बालक को मालूम ही नहीं, बालक को लग रहा है अरे तो सब दुनिया चल रही है। तो बालक समझेगा कि पिताजी दिखा रहे हैं कि ये मनुष्य पर्दा है, नहीं तो ये दीवार पर्दा है, ये अमुक चीज़ पर्दा है, पानी पर्दा है, आकाश पर्दा है ना, बादल पर्दा है, नहीं तो बिजली चमक रही है वो पर्दा है। अरे पर्दा तो हमको अच्छी तरह से अवगत है, और पिताजी इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं, तो पिताजी ने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, पिताजी झूठ मूठ कुछ तो बातें बोल रहे हैं हमें। पर्दा मुझे पता है, तो ये तो पर्दा नहीं है, ये पर्दा है क्या, नहीं है। अगर पिताजी ने कहा कि नहीं रे इसके पीछे, ये दिख रहा है ना, इसके पीछे, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे पर्दा है क्या। अगर मैं बैठा हूँ और मेरे को किसी ने कहा कि ये दिख रहा है नहीं, इन लोगों के पीछे पर्दा है, मैंने कहा पर्दा है, दिखता है क्या पर्दा, नहीं। ये सब मिलके इनके पीछे नहीं जमता है, जमता ही नहीं है। किसी भी प्रकार से बोलने जाओ तो नहीं जमता है। जब खेल खत्म होगा और लाइट चालू हो जाएंगे, बिजली आएगी, बिजली के सब दिए चालू हो जाएंगे, तब बालक को पता लगेगा कि अरे हाँ ये तो पर्दा ही था, या पर्दे के सिवाय दूसरी चीज़ ही थी नहीं, केवल पर्दा और पर्दा ही था। पर्दे के ऊपर ये सब चित्र थे, जो चित्र दिख रहे थे उसको बाद में याद आएगा।